Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know कि हम चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, that is heat and temperature. आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं that is lecture 3 about thermal expansion and contraction of liquids. लास्ट लेक्चर्स में हमने थर्मल एक्सपेंशन देखी, सॉलिड्स की कॉन्ट्रैक्शन देखी, सॉलिड्स की किस तरह से सॉलिड्स जो हैं वो जब उनको हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो एक्सपैंड होते हैं और जब उनका टेम्परेचर जो है कम किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. आज हम देखेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लिक्विड्स में किस तरह से होती है. सो उसके लिए SLO देखते हैं. Describe the expansion of three states of matter on heating and contraction on cooling in terms of particles. Identify the effect of thermal expansion and contraction with their application in daily life. So, हमने देखना है कि जब हीट किया जाता है किसी भी स्टेट की मैटर को, लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस. सॉलिड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं तो आज हमने लिक्विड के बारे में पढ़ना है. तो लिक्विड्स को जब हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो किस तरह से एक्सपैंड होते हैं, उनमें एक्सपेंशन किस तरह से होती है. जब उनको कूलिंग प्रोवाइड की जाती है, जब टेम्परेचर उनका कम किया जाता है तो किस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. इस तरह इसके अलावा जो थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन है लिक्विड्स की वो किस तरह से इफेक्ट करती है और डिफरेंट एप्लीकेशंस में डेली लाइफ की हम इसको यूज करते हैं. सो लेट्स डू एन एक्टिविटी. ये पार्टिकल मॉडल दिखाया गया है लिक्विड्स का. मुझे जल्दी से बताएं कि लिक्विड्स जो हैं उनमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट किस तरह से होती है. यस, लिक्विड्स जो हैं वो उनके पार्टिकल्स लूजली अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ. उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड्स की निस्बत कम होती है. तो जब हम लिक्विड्स को हीट प्रोवाइड करते हैं तो जो उनकी मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज हो जाती है. सॉलिड्स में वाइब्रेशन इंक्रीज होती है क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल मूव नहीं करते लेकिन लिक्विड्स के पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं. सो मूवमेंट जो है जब उनको हीट प्रोवाइड की जाती है लिक्विड के पार्टिकल्स को तो उनकी मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से उनकी मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाती है. जब उनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है कि उनके दरमियान जो स्पेस होती है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है. तो उनकी इस स्पेस के बढ़ने की वजह से लिक्विड्स का वॉल्यूम और उनका साइज जो है इंक्रीज हो जाता है और ये इंक्रीज सॉलिड्स की निस्बत ज्यादा होता है. सॉलिड्स कम एक्सपैंड होते हैं लेकिन लिक्विड्स जो हैं वो ज्यादा एक्सपैंड होते हैं. So, what is the difference between arrangement of particles of solids and liquids? Solids और liquids के particles की arrangement में क्या difference है? Yes, solids के particles जो होते हैं वो tightly एक दूसरे के साथ packed होते हैं और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा होती है. जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ लूजली अटैच होते हैं और उनमें मूवमेंट होती है. पार्टिकल जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो मूव करते रहते हैं और वो उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सॉलिड्स की निस्बत कम होती है. सो थर्मल एक्सपेंशन क्या है? जब लिक्विड्स को गर्म किया जाता है, लाइक कि एक जो फनल एक बीकर है उसको एक हॉट वाटर टब में रखा गया है और उसमें ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जो लिक्विड है वो किस तरह से एक्सपैंड कर रहे हैं. सो पहले जो लिक्विड की सरफेस थी वो ये थी. आहिस्ता आहिस्ता जो लिक्विड जब उसका टेम्परेचर बढ़ता गया तो लिक्विड जो है एक्सपैंड होता गया. इसी तरह ही जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो तब भी लिक्विड को जब हीट मिलती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होता जाता है और ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है. जिस तरह हम दूध बॉयल करते हैं
तो दूध भी आहिस्ता आहिस्ता उसको हीट मिलती है, तो उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो उनके दरमियान फासला बढ़ना शुरू हो जाता है और दूध जो है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। तो हेड जो सी और ए है वो रियल एक्सपेंशन है ऑफ लिक्विड की, क्योंकि ये एक्सपेंशन तो फनल की भी हो सकती है, क्योंकि जो फनल बीकर है उसका साइज जो है वो डिफरेंट होता है। सो सी ए वाला जो पॉइंट है ये रियल एक्सपेंशन है लिक्विड की। किस तरह से लिक्विड्स जो हैं वो एक्सपैंड हुए हैं, तो लिक्विड की एक्सपेंशन जो होती है वो सॉलिड्स की निस्बत ज्यादा होती है, ज्यादा एक्सपैंड करते हैं लिक्विड सॉलिड की निस्बत, क्योंकि इनके पार्टिकल्स ऑलरेडी मूव कर रहे होते हैं। जब हम उनको हीट प्रोवाइड करते हैं तो थर्मल एनर्जी उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देती है, और उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से उनके दरमियान फासले भी बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स। फर्स्ट वन इज सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ अंडर फ्रोजन लेक्स। जब सर्दियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है कि जो लेक्स होती हैं वहां पे जो पानी है उसका टेम्परेचर बहुत कम होना शुरू हो जाता है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाती है, और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पानी जो है वो बर्फ में चेंज हो जाता है। तो बर्फ अपनी कम डेंसिटी की वजह से, चूंकि बर्फ की डेंसिटी कम होती है और पानी की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है, सो बर्फ कम डेंस होने की वजह से पानी की सरफेस पे तैरना शुरू हो जाती है, फ्लोट करना शुरू हो जाती है पानी की सरफेस पे। तो इस तरह से जो नीचे एक्वेटिक लाइफ होती है वो उस बर्फ की तह के नीचे आसानी से सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि मजीद जो वो बर्फ ऊपर जमती है वो मजीद नीचे वाले पानी को मजीद उसका टेम्परेचर कम नहीं होने देती। सो इस तरह से कंट्रैक्शन का इफेक्ट होता है कि किस तरह से पानी जो है वो बर्फ में चेंज होता है, और बर्फ जो है वो उसको फ्लोट करने लग जाती है सरफेस पे, और उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है वो सरवाइव करती है। नेक्स्ट इज पेट्रोल ओवरफ्लो। जो पेट्रोल वाली जो ट्रक्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, जब उनमें जो पेट्रोल है वो बहुत ज्यादा 100% फिल किया जाता है, तो जब वो गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो पेट्रोल जो है एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, और उसकी एक्सपेंशन की वजह से ओवरफ्लो हो जाता है, लीक कर जाता है टैंक से या फिर पाइप से। सो इसीलिए 95% से ज्यादा फिल नहीं किया जाता टैंक्स में पेट्रोल, ताकि वो एक्सपैंड ना करे, क्योंकि पेट्रोल की एक्सपेंशन जो है वो टैंक्स और जो प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं उनसे कहीं ज्यादा होती है, इसीलिए उसको हाई प्रेशर में रखा जाता है। लीक्स भी, उसकी जो पाइप्स की लीक्स होती हैं उसको भी हाईली प्रेशर के साथ बंद किया जाता है, और पेट्रोल को भी टैंक्स में हाई प्रेशर के साथ रखा जाता है, और 95% से ज्यादा उसको फिलअप नहीं किया जाता, क्योंकि पेट्रोल एक्सपैंड करके ओवरफ्लो कर जाता है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड्स की उसकी एक एप्लीकेशन है डेली लाइफ में, लाइक थर्मोमीटर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज थर्मामीटर। ये कॉमनली सबने देखा हुआ होता है कि जो टेम्परेचर जब फीवर हो जाता है तो उसको मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको थर्मामीटर कहते हैं। तो थर्मामीटर जो है वो हमें टेम्परेचर की रीडिंग बताता है कि कोई बॉडी जो है वो कितने % हॉट है और कितने % जो है कोल्ड है। डिग्रीज में हमें बताता है कि कितने डिग्री जो है वो किसी बॉडी का टेम्परेचर हॉट है और कितने % जो है वो कोल्ड है। सो इसमें जो मटेरियल यूज होता है दैट इज मरकरी, और ये क्या है, लिक्विड है। जो जब टेम्परेचर, जब हम हॉट बॉडी बहुत ज़्यादा, जब किसी को फीवर हुआ होता है और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हुई होती है, तो जब हम उस पर थर्मोमीटर को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, मरकरी जो है वो हॉट टेम्परेचर की वजह से, ज़्यादा हीट मिलने की वजह से एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है। जब वो एक्सपैंड होना शुरू होती है तो हमें टेम्परेचर की मेजरमेंट बताती है कि ये बॉडी जो है कितने डिग्री ये बॉडी
हॉट अप हुई है या कितना इसको इस बॉडी में फीवर है। जितने % जो है मर्करी एक्सपेंड होती है उतना ही ज्यादा टेम्परेचर होता है। मर्करी की एक्सपेंशन और जो टेम्परेचर की रीडिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये जिफ में आपको दिखाया जा रहा है कि जो डिफरेंट पानी के पार्टिकल्स में हॉट वाटर में थर्मामीटर रखे गए हैं और उनमें जो है एक्सपेंशन डिफरेंट है। जितने % जितना ज्यादा हॉट वाटर है उतना ही ज्यादा मर्करी में एक्सपेंशन हुई है, और जितना कम पानी का टेम्परेचर है उतना ही कम मर्करी में एक्सपेंशन हुई है। इस तरह से थर्मल एक्सपेंशन जो है वो डेली लाइफ में यूज हुई है इन द फॉर्म ऑफ मर्करी, जो कि हम थर्मामीटर में इस्तेमाल होती है। थर्मामीटर को यूज करते हैं हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए। रैप अप करते हैं लेक्चर को। द इंक्रीज इन साइज ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू हीटिंग इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉलिड। Thermal expansion and contraction of liquids leads to interesting natural phenomena, survival of aquatic life under frozen lakes and petrel overflow. लिक्विड्स में एक्सपेंशन किस तरह से होती है? जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया जाता है लिक्विड्स का तो उनके पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और लिक्विड एक्सपैंड करते हैं। लेकिन ये एक्सपेंशन जो है वो सॉलिड्स की निस्बत ज्यादा होती है क्योंकि उनमें फासला उनके पार्टिकल्स में ऑलरेडी ज्यादा होता है और वो ऑलरेडी मूवमेंट में होते हैं। जो ये थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन है वो नेचुरल फिनोमिनन में यूज होता है, उन पे इफेक्ट करता है। लाइक जब एक्वेटिक लाइफ बहुत ज्यादा विंटर में उनकी सरफेस पे, लेक्स की सरफेस पे बर्फ जम जाती है तो एक्वेटिक लाइफ जो है वो सरवाइव कर पाती है इस वजह से, और पेट्रोल ओवरफ्लो कर जाता है टैंक्स में ड्यू टू हाई टेम्परेचर। जब हाई टेम्परेचर मिलता है तो पेट्रोल एक्सपैंड कर जाता है और ओवरफ्लो कर जाता है। नेक्स्ट इज असेसमेंट। आज के एसएलओ पे असेसमेंट है अबाउट थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स। इसको आप सॉल्व करें और अपने टीचर्स को दिखाएं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। सो नेक्स्ट इज होमवर्क। डिप अ मर्करी थर्मामीटर in the cold and hot water 1 by 1 and note the displacement of mercury in the thermometer. थर्मामीटर लेना है आपने, एक टब में आपने कोल्ड वाटर लेना है और एक टब में आपने हॉट वाटर लेना है और थर्मामीटर को बारी बारी आपने कोल्ड और हॉट वाटर के टब में आपने डिप करना है और उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है कि मर्करी कितने % जो है कोल्ड वाटर में कितने डिग्री एक्सपैंड कर रही है और हॉट वाटर में कोल्ड वाटर में कितने डिग्री कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और हॉट वाटर में कितने डिग्री एक्सपैंड कर रही है, और उस ऑब्जर्वेशन को आपने अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करना है। सो आई होप नाउ आर यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट थर्मल expansion and contraction of liquids. Thank you so much. Allah Hafiz.